मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पूज्य गुरुदेव श्री का परमात्म प्रकाश ग्रंथ के आधार पर 68 नंबर की गाथा के आधार पर आज हमने प्रवचन सुना था। कल से हमारी चर्चा इस गाथा की विषय वस्तु पर चल रही है। बहुत अद्भुत गाथा है, जैसा कि गुरुदेव ने भी बार बार इस गाथा के प्रवचन में कहा। एकेंद्री को जो अभी भाई साहब प्रश्न किया, देखिए मिथ्या दृष्टि जीव को दो प्रकार के परिणाम होते हैं, कसाय की मंदता और कसाय की तीव्रता। और उसमें कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक सहज प्रक्रिया है। निगोद में भी क्षण क्षण में परिणाम बदलते हैं, है ना। कषाय मंद हो जाती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, तीव्र हो जाती है। सामान्य तौर पे कषाय की मंदता को शुभोपयोग बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक मिथ्यात्व है तब तक कषाय की मंदता को कषाय की मंदता तो कह सकते हैं, लेकिन शुभोपयोग कहने में थोड़ा हिचकते हैं। आचार्य देव भी प्रवचन सार में भी ये विषय आया है। और अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे यहाँ पे स्वाध्याय हुआ था, तो मैंने कहा था वहां पर ये बात। मैंने कहा देखो, शुभोपयोग माने जिसमें अशुभ घटे उसका नाम वास्तव में आचार्य को शुभोपयोग कहना है। सामान्य तौर पे एक बहुत स्थूल कथन में ये सब बोल देते हैं कि शुभोपयोग है, लेकिन जिसमें अशुभ उपयोग नहीं घटे उसे शुभोपयोग वास्तव में नहीं कहा जाता। कसाई की मंदता हो सकती है, ठीक है। और उसका कारण है कि मिथ्यात्व से बड़ा अशुभ दुनिया में और कोई नहीं है। मिथ्यात्व से बड़ा अशुभ कोई नहीं है, और जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक कसाई की मंदता का परिणाम हो या कसाई की तीव्रता का परिणाम हो, अध्यात्म में और सिद्धांत में, क्या कहा, अध्यात्म में और सिद्धांत में मिथ्यात्व के साथ होने वाली कसाई की मंदता और तीव्रता को परमार्थ से पाप ही कहते हैं, है ना। फिर 137 नंबर के कलश में ये लिया है समय सार में, व्यवहारी जीवों को तीव्र कसाय से बचाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहें, कभी इनको सत्य बात सुनने का अवसर मिले और समझ करके अपना कल्याण कर ले, इस अपेक्षा से उसको पुण्य भी कहते हैं। वहां देखो, पुण्य भी कहते हैं, वहां पर यह शब्द का प्रयोग किया। परमार्थ से पाप ही कहते हैं और इस अपेक्षा से पुण्य भी कहते हैं। तो पुण्य के कहने पर वहां पर भी शब्द का प्रयोग किया और पाप कहने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया। इससे इस बात की वजन, इस बात के इस कथनों का वजन अपने को समझना चाहिए, समझना। इसलिए अगर परमार्थ से, अगर हमें पाप से बचना है तो मिथ्यात्व का अभाव जरूरी है। और इसका एक और रेफरेंस देता हूं मैं, कि प्रवचन सार के अंदर गुणस्थानों की परिपाटी में उपयोग को बांटा है। तो उन्होंने कहा, पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग, क्या शब्द का प्रयोग किया, घटता हुआ अशुभोपयोग।
चौथे से लगा करके छठे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, 7वें से 12वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और 13वां और 14वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का फल। अब इसमें आप समझो कि पहले गुणस्थान से लगाकर तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग। इसका मतलब क्या कि पहला गुणस्थान सर्वाधिक अशुभोपयोग का गुणस्थान है, दूसरे गुणस्थान में घटा और तीसरे गुणस्थान में और घटा। सुनना जरा बात को। लेकिन भाई साहब, अपने जैन दर्शन में पहले गुणस्थान से दूसरा गुणस्थान नहीं आता, पहले से चौथा गुणस्थान आवे और फिर चौथे से गिरे तब दूसरा और तीसरा गुणस्थान आता है। यानी अगर आपको घटते हुए अशुभोपयोग की लाइन में भी आना है, विराग जी, घटते हुए अशुभोपयोग की लाइन में भी आना है, तो एक बार सम्यक दर्शन जरूरी है। ये न्याय है इसके पीछे, है ना। तो ये समझ लो, ऐसे बहुत बातें हैं। गोमट सार में मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा। अब मिथ्या दृष्टि तो 9वें ग्रेवक जाने वाला द्रव्यलिंगी भी होता है, ठीक है, कि 9वें ग्रेवक जाने वाला द्रव्यलिंगी भी मिथ्या दृष्टि है। उसके लिए पाप जीव शब्द कब आएगा? पाप जीव। और 7वें नरक में कोई नारकी पड़ा है और वहां सम्य दर्शन हो गया, तो सम्य दृष्टि को पुण्य जीव कहा। पुण्य जीव माने पवित्र जीव। अब तुम किस आधार पे शुभोपयोग अशुभोपयोग का मापदंड कहां करोगे? कसाय की मंदता और तीव्रता अलग बात है, और सामान्य कथन में कसाय की मंदता को हम शुभोपयोग कह देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कसाय की मंदता का नाम शुभोपयोग नहीं है। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक कसाय की मंदता हो, उसमें कसाय की तीव्रता का अभाव हो, उसका नाम वास्तव में शुभोपयोग। ये है सच्चाई, तो यही है ना। बाकी व्यवहार में आपको जो भी कहना हो कहो, कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि मिथ्यात्व से नहीं बचे तो काहे से बचे? है? समझ में आ गया? अब देखो, अपनी चर्चा चल रही थी, बहुत मार्मिक चर्चा है, गाथा अद्भुत गाथा है। और इस 68 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने जो बात कही कि ये भगवान आत्मा कैसा है, कि ये भगवान आत्मा जो कि सम्यक दर्शन का विषयभूत भगवान आत्मा है, कैसा है वो? तो उन्होंने कहा कि न तो उपजता है, न मरता है, न बंध मोक्ष को करता है। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। अब यहां ऐसा देखो, अब यहां पर है ना, ये अपने पेज नंबर निकालेंगे पहले अपन। 245 नंबर का पेज है प्रवचन के अंदर। देखो यहां पे कहा, अब यहां ऐसा कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वह स्व के आश्रय से प्रकट हुआ, तथापि आश्रय से प्रकट हुआ अर्थात क्या बोलते ही नहीं बोलते? भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन, भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ, भूतार्थ के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ कि द्रव्य में से आया। तो क्या कहते हैं? प्रकट हुआ द्रव्य में से आया, कि द्रव्य तो द्रव्य है। क्या कह रहे हैं यहां पे? देखना, द्रव्य तो द्रव्य है, ऐसा कहते हैं। यह भाषा ऐसी आती है, वस्तु स्थिति पूरी पड़ी है ना, उसमें से निर्मल परिणति आती है ना। भेद हुआ ऐसा भेद से कहे, ऐसा भेद से कहा जाता है। बाकी वस्तु है वह वस्तु है, पर्याय पर्याय में से होती है। क्या मतलब? कि देखो,
आत्मा में से, भूतार्थ स्वभाव में से द्रव्य भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ कि ये कथन व्यवहार का कि परमार्थ का? क्या ये कथन व्यवहार का कि परमार्थ का? बोलो, सोच में पड़ गए अपन हैं? ये भी व्यवहार है, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि वास्तविकता ये कि पर्याय पर्याय में से आती है। फिर द्रव्य के आश्रय से, भूतार्थ के आश्रय से ऐसा क्यों बोला जाता है कि जिस समय सम्यक दर्शन रूप पर्याय की उत्पत्ति हुई या पर्याय सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुई, उस समय पर्याय का मुख द्रव्य की ओर था। वो द्रव्य की सन्मुखता थी, द्रव्य की ओर उसकी उन्मुखता थी, तो द्रव्य में से पर्याय आई, ऐसा बोला जाता है। सच्चाई क्या है कि एक सत में से दूसरा सत नहीं आता। द्रव्य है वो त्रिकाली सत है, और पर्याय है वो भी उस काल का सत है, और एक सत को दूसरे सत की अपेक्षा नहीं है। सच्चाई तो यही है। लेकिन पर के मन सम्यक दर्शन की पर्याय में देव शास्त्र गुरु का आश्रय नहीं था, पर का आश्रय नहीं था, कसाई की मंदता का आश्रय नहीं था, है ना। ये बात बताने के लिए वो सम्यक दर्शन की पर्याय जो उत्पन्न हुई, वो किस की ओर झांकते हुए, किस में किसकी ओर उसका लक्ष्य था, ये बताने के लिए बोला जाता है कि भूतार्थ के आश्रय से। नहीं तो द्रव्य में से पर्याय आती है तो फिर द्रव्य ध्रुव नहीं रहेगा। ध्रुव किसे कहते हैं? जिसमें कुछ आता नहीं, उसको अकर्ता, क्योंकि द्रव्य अकर्ता है। ये कह रहे हैं ना यहां पे कि द्रव्य अकर्ता है, तो ये बंध मोक्ष की पर्याय का सम्यक दर्शन और बंध की पर्याय में मिथ्या दर्शन, इनका कर्ता तो बताओ। द्रव्य को अकर्ता कहना है तो इनका कर्ता कौन? मान लिया हमने कि बंध का कर्ता आत्मा नहीं, मोक्ष का कर्ता आत्मा नहीं, तो पहले यह तो बताओ कि बंध और मोक्ष का कर्ता कौन है। तो आचार्य भगवान कहते हैं पर्याय पर्याय से होती है, पर्याय द्रव्य से भी नहीं। बोलो क्यों? वो पर्याय उसी समय का सत है, उसमें आगे पीछे नहीं होती। और इसको गुरुदेव श्री बोलते थे पर्याय अपने सट कारक के परिणमन से होती है, द्रव्य से नहीं। द्रव्य से पर्याय होती है, ये कथन भी व्यवहार कथन है। समझ में आ गया? अब और अपन तो क्या मानते हैं? अपन तो पर से पर्याय होना मानते हैं। क्या मानते हैं अपन लोग? कि हमारी पर्याय कैसे हुई? कि सम्य दर्शन की पर्याय, के देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से। सम्य ज्ञान की पर्याय तो शास्त्रों को माने हमारा पूरा लक्ष्य ही पर सन्मुख है। यहां कहते द्रव्य से भी वो पर्याय नहीं हुई, पर्याय पर्याय से हुई है। क्यों? क्योंकि पर्याय भी इतनी सत, स्वतंत्र और अहेतुक है कि भाई द्रव्य में से हुई, द्रव्य से हुई, तो फिर द्रव्य तो है ना, अभी द्रव्य तो है कि नहीं अभी? फिर सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय क्यों नहीं हुई? द्रव्य से होती हो तो द्रव्य विद्यमान है ना, तो फिर द्रव्य विद्यमान होने पर भी क्यों नहीं हुई? क्योंकि पर्याय अपने सट कारक के परिणमन से, अपने स्वयं काल में पर्याय की योग्यता से पर्याय होती है, द्रव्य से पर्याय होती है ऐसा भी नहीं है। ऐसा वीतराग मार्ग, यह है वीतराग मार्ग, कहीं सुनने को मिले नहीं। पर्याय से पर्याय होती है, पर्याय अपने सट कारक के परिणमन से होती है। देखो जिनवर देव की परम निदान ये सब आया, ये तो ठीक है। इसके आगे देखो, अगला पैरा देखो, मुमुक्षु
ने प्रश्न किया पर्याय ध्रुव, ध्रुव पर्याय की एकता करे या न करे, ये मुमुक्षु ने प्रश्न किया। ये कल वाला प्रवचन था जो मैं भी ले रहा हूं। क्या कहा? पर्याय ध्रुव, ध्रुव पर्याय की एकता करे या न करे। तो गुरुदेव कह रहे हैं एकता करती नहीं तीन काल में। क्या कह रहे हैं? एकता करती नहीं तीन काल में। इसका मतलब क्या कि पर्याय मिट करके ध्रुव बन जाए, ऐसा कभी होता नहीं। ध्रुव मिट करके पर्याय बन जाए, ऐसा कभी होता नहीं। पर्याय पर्याय रहती है, ध्रुव ध्रुव रहता है। ध्रुव पर्याय नहीं होता, पर्याय ध्रुव नहीं होती। और ऐसा होने पर भी ध्रुव और पर्याय में भेद नहीं रहे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। पर्याय मिट करके ध्रुव नहीं हो जाती, और ध्रुव मिट करके पर्याय। एकता का मतलब क्या? एकता करती है तो एकता, गुरुदेव ने क्या कहा कि एकता करती नहीं तीन काल में। एकता कहने का अर्थ उस और ढली, इसलिए एकता की ऐसा कहा। एकता का मतलब क्या? पर्याय द्रव्य में एक हो, पर्याय द्रव्य में एक हो जाए। पर कैसे एक हो जाए भाई, जब दोनों का स्वरूप न्यारा है। अगर पर्याय और द्रव्य एक हो जाए तो फिर दो बातें होंगी कि यदि पर्याय का जोर चलेगा तो द्रव्य मिट जाएगा, और यदि द्रव्य का जोर चलेगा तो पर्याय मिट जाएगी। मतलब पर्याय ध्रुव हो जाएगी या तो द्रव्य क्षणिक हो जाएगा। ठीक है? एकता कब हो? दोनों का स्वरूप न्यारा है ना, कि जो द्रव्य है वो त्रैकालिक है, नित्य है, शाश्वत है। और पर्याय का स्वरूप क्या है? कि प्रति समय पलटना, निरंतर बदलना, एक एक समय करके निरंतर बदलना, कि ये उसका स्वरूप है। अब अगर पर्याय और द्रव्य एक हो, मान लो पर्याय और द्रव्य एक होने पर यदि पर्याय द्रव्य बन गई तो पर्याय को नित्य होना पड़ेगा, और यदि द्रव्य पर्याय हो गया तो पर्याय को, द्रव्य को अनित्य होना पड़ेगा, तो द्रव्य का नाश। और यदि पर्याय नित्य हो गई तो पर्याय का नाश। और एक बात ध्यान दो कि पर्याय का नाश हो गया, यानी यदि पर्याय द्रव्य बन गई तो फिर वेदन किसका करोगे? द्रव्य का वेदन नहीं होता। वेदन किसका होता है? वेदन पर्याय का होता है। भाई गुरुदेव श्री के 11 वचन हैं, परमागम के अमूल्य 11 सिद्धांत में गुरुदेव श्री के 11 ऐसे बोल हैं जो उन्होंने अपने हस्ताक्षरों में लिखे। उसमें एक बोल आता है ध्रुव का अवलंबन है, वेदन नहीं। पर्याय का वेदन है, अवलंबन नहीं। क्या शब्द का प्रयोग किया? ध्रुव का अवलंबन है। अवलंबन का अर्थ क्या? ये गुरुदेव यहां पे फरमा रहे कि उस ओर ढली, उसमें उस ओर ढलने का मतलब द्रव्य की भाषा में पर्याय बोलने लगी। द्रव्य अनादि अनंत है तो पर्याय अपने को मैं अनादि अनंत ध्रुव सत्ता हूं। ये जो पर्याय का स्वर, पर्याय ने पर्याय के स्वर को विसर्जित करके वो द्रव्य के स्वर में बोलने लगी, इसका नाम है उसकी ओर उन्मुखता हुई। इसको प्रवचन सार में ऐसा बोलते हैं, 80 नंबर की गाथा में ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि पर्याय का द्रव्य में संक्षेपण। कि जी हमें तो कुछ समझ में आया नहीं, द्रव्य, पर्याय का द्रव्य में संक्षेपण माने क्या? कि पर्याय के रूप में पर्याय अदृश्य हो गई और एकमात्र ध्रुव 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 दिखने लगा। दिखा किसको? दिखा पर्याय को। देखने वाली पर्याय है, लेकिन देखने वाली पर्याय को देखने वाली नहीं दिखी, ध्रुव दिखा। इसको एक उदाहरण से अपन समझें कि जैसे मान लो किसी को डायबिटीज हो, है ना, और वो डॉक्टर ने देखा, चेक किया, उनने कहा जी खाली पेट 400 है आपको, तो
है ना, और खाना खाने के बाद तो 650 पार कर रही है, हैं? अब तुम जिंदा कैसे हो, यह हमें आश्चर्य लग रहा है। लेकिन ध्यान देना, जिस चीज क्या क्या करना डॉक्टर साहब, कि कोई मीठा मत खाना। और मेरे को तो डॉक्टर ने इतना कह दिया था, नरेश जी भाई साहब, इतना कह दिया था कि जिस चीज को, जिसका नाम सुन करके तुम्हें मीठे की याद आ जावे ना, उसका नाम भी मत सुनना। इतना कड़क बोल दिया था। अब अपने जैसा कोई आदमी और डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने जब ये कहा कि मीठा नहीं खाना, तो उसने क्या प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब ठीक है मीठा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन ये बताओ मैं हलवा खा सकता हूं कि नहीं खा सकता, मैं गुलाब जामुन खा सकता हूं कि नहीं खा सकता, मैं रसगुल्ला खा सकता हूं कि नहीं खा सकता हूं, और 5 में, अच्छा ये बताओ वो बासुंदी और वो खीर, कि वो तो मैं खा सकता हूं कि नहीं खा सकता हूं। अब समझ लो मेरे जैसा कोई डॉक्टर हो तो वो झल्ला गया जोर से। उसने कहा बेटा 4 आदमी अर्थी के लिए, 1 आदमी चरू के लिए, और 1 आदमी पीछे लकड़ी का गट्ठर लेके चलने वाला, कम से कम 6 आदमियों की व्यवस्था कर ले, उसके बाद तुझे जो खाना हो खा ले। ये क्या मतलब हुआ इसका? कह रहे हमने कहा ना मीठा, तो डॉक्टर साहब मैं मीठे की क्या बात कर रहा हूं, मैं गुलाब जामुन की बात कर रहा हूं, मैं फलाने की बात कर रहा हूं, मैं फलाने की बात कर रहा हूं। अरे मूर्ख चंद, ये जो तुझे विविध प्रकार की अवस्थाएं दिखती है, ये एक मीठे के ही प्रकार हैं। तो इन सब अवस्थाओं का तुम मिठाया में संक्षेपण कर दो। सभी प्रकार की पर्यायों को का द्रव्य में संक्षेपण, माने पर्याय को नहीं देखकर तुम्हें एक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ही दिखाई दे, लहरें नहीं दिखे, समुद्र दिखाई दे। ये पद्धति है आत्मा के अनुभव की। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो यहां पे कह रहे हैं, तो उसकी उन्मुखता, उसमें क्या लिखा, एकता नहीं करती 3 काल में। एकता कहने का आशय क्या है कि उस और ढली, इसलिए एकता की ऐसा कहा। बाकी पर्याय और द्रव्य की एकता 3 काल में कभी होती नहीं। कब हो सकती है कि द्रव्य मिट करके पर्याय बन जाए, या पर्याय मिट करके द्रव्य बन जाए, तो आप एकता कहो तो कहो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सम्यक दर्शन भले ही द्रव्य की भाषा में बोलता हो, मैं अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, कारण परमात्मा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पर्याय एक समय की ही रहेगी। लेकिन पर्याय का स्वर बदल जाता है, पर्याय का गोत्र परिवर्तन हो जाता है, लेकिन गोत्र परिवर्तन हो जाने पर भी वो पर्याय द्रव्य नहीं बन जाती, द्रव्य नहीं हो जाती, है ना। ये यहां पर गुरुदेव कहते हैं, इसलिए एकता कई ऐसा कहा जाता है। बाकी द्रव्य और पर्याय और द्रव्य की एकता 3 काल में कभी नहीं होती। सामान्य विशेष में नहीं आता, और विशेष सामान्य रूप नहीं होता। सामान्य माने क्या? कि सामान्य माने द्रव्य, जिसको यहां पर अकर्ता कहा, बंध मोक्ष का, कि वो है सामान्य, ठीक है। उत्पाद वे, जिसे यहां जन्म मरण कहा, कि वो उत्पाद वे, वो बंध मोक्ष, कि वो क्या है, कि वो विशेष है। तो सामान्य कभी विशेष नहीं होता, और विशेष कभी सामान्य नहीं होता। और आज के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने बहुत मार्मिक बात कही थी, सम्यक दर्शन में द्रव्य की प्रतीति आती है, द्रव्य नहीं आता। क्या कहा है? सम्यक ज्ञान में आत्मा का ज्ञान आ जाता है, आत्मा नहीं आता। इसका मतलब क्या कि त्रिकाली द्रव्य एक समय की पर्याय रूप नहीं हो जाता। आत्मा कैसा है वो प्रतीति सम्य दर्शन में आती है,
द्रव्य समय दर्शन में नहीं आता। और आने की जरूरत भी क्या है? जब द्रव्य की ओर झांकने मात्र से, द्रव्य की ओर उन्मुखता करने मात्र से पर्याय में निर्मलता का परिणमन हो जाता है, तो फिर तुम्हें द्रव्य को पर्याय में बुलाने की जरूरत क्या है? हमारा काम तो निर्मलता की उपलब्धि है ना, निर्मलता की प्राप्ति का हमारा उद्देश्य है ना। तो कहते द्रव्य की ओर पर्याय झांकी और उसमें निर्मलता का उत्पाद हो गया, तो फिर तुम्हें पर्याय, उस पर्याय में द्रव्य को बुलाने की जरूरत क्या है? भाई अपन लोग, उदाहरण देता हूं मैं कई बार, मैंने कहा कोई आदमी ऐसा है कि जिसको कोई काम है, तो वो अपने पास आया कि भाई साहब फलाने मिनिस्टर से आपकी बहुत बढ़िया जान पहचान है, और यदि आप अगर कह दोगे तो हमारा कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं, लेकिन जैसी कि आजकल की संस्कृति है, बस उस सेवा शुल्क संस्कृति से बच जाएंगे और हमारा काम भी आराम से हो जाएगा। आपको कहने भर की आवश्यकता है, आप एक बार कह दो। तो उसने कहा कि ठीक है, आप जाओ, ये मेरा कार्ड, इसको ले जाओ और मिनिस्टर साहब से बोलना कि मैंने आपको भेजा है और आपका काम हो जाएगा। तो वो क्या बोले कि वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप चलते तो और अच्छा होता। तब उस आदमी ने कहा कि भैया, तुझे तेरे काम से मतलब है या मेरे चलने से मतलब है? अरे भले आदमी, जब मेरा नाम लेने से तेरा काम हो रहा है, तो मेरे चलने की वहां क्या आवश्यकता है? इसी तरह आचार्य कहते हैं, पर्याय जब द्रव्य का नाम लेती है, मैं त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा हूं, कि पर्याय द्रव्य का नाम लेती है, इसमें पर्याय की पवित्रता प्रारंभ हो जाती है। तो फिर पर्याय को, द्रव्य को पर्याय में बुलाने की जरूरत क्या है? क्यों आग्रह रखते हो तुम कि नहीं नहीं एक बार पर्याय द्रव्य में आ जाए, तो द्रव्य पर्याय में आ जाए? भाई तेरे को तेरी पर्याय की निर्मलता का प्रयोजन है ना, तो निर्मलता का प्रयोजन है तो वो पर्याय द्रव्य का नाम रटे। नाम रटे माने उसके सन्मुख हो जाए, उसकी ओर एक बार झांक ले, केवल प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं यहां पे। तो देखो क्या कहा कि तीन काल सामान्य विशेष में नहीं आता और विशेष सामान्य रूप नहीं होता, दोनों धर्म भिन्न है। क्यों? एक का नाम सामान्य और एक का नाम विशेष, और ये दो धर्म हैं। दो धर्म दो कब रहेंगे? कि जब एक दूसरे रूप नहीं हो। ये दो अंगुलियां हैं अपनी, ये दो अंगुलियां रूप कब रहेंगी? कि जब एक अंगुली दूसरी अंगुली रूप नहीं हो तो दो अंगुलियां रहेगी, और एक अंगुली दूसरी अंगुली रूप हो जाए तो कि दो नहीं रहेगी। इसी तरह दो धर्म हैं, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, माने एक सामान्य स्वभाव, एक विशेष स्वभाव। जब दो स्वभाव हैं तो दो स्वभाव दो होकर के ही दो रह सकते हैं। सामान्य स्वभाव कभी भी विशेष स्वभाव नहीं होता, और विशेष स्वभाव कभी भी सामान्य नहीं होता। सामान्य सामान्य रहता है, विशेष विशेष रहता है। विशेष सामान्य नहीं होता और सामान्य विशेष नहीं होता। वो कह रहे दोनों धर्म भिन्न है। यह तो गाथा आई है, ऐसी बातें हैं भाई। ध्रुव तो सदृश रूप से त्रिकाल एक रूप है, कूटस्थ है, बदले बिना का है। ये गुरुदेव के शब्द हैं। बदले बिना का है माने उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, उसमें कुछ भी परिवर्तन या परिणमन नहीं होता। इसीलिए वो ध्रुव है। ध्रुव में से शुद्धता का उत्पाद हो,
तो पहले नहीं था और अब ध्रुव में से शुद्धता आई, तो ध्रुव में हुई हलचल, ध्रुव की ध्रुवता नहीं रही। वो यहां पे कह रहे हैं देखो, ये फिर पंचाध्यायी का एक रेफरेंस दिया गुरुदेव ने, क्योंकि गुरुदेव की शैली से अपन लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हों कि अगर जो चर्चा चल रही है उससे कोई अलग प्रकार की शैली भी जिनागम में अगर आती है तो गुरुदेव श्री उसका भी अपने को ज्ञान कराते हैं। यह उनकी विशेषता है, ताकि जब वो कथन हम पढ़ें तो उस कथन की विवक्षा हमारे ख्याल में आवे, है ना। तो उन्होंने फिर ये पंचाध्यायी का रेफरेंस लिया और उसमें लिया कि पंचाध्यायी में ऐसा भी कहा जाता है कि गुण है वह पर्याय होती है तो बदलते हैं, गुण भी बदलते हैं, वह तो पर्याय आती और जाती है, इस अपेक्षा से कहा, परंतु गुण और द्रव्य सदृश त्रिकाल है। वो तो पर्याय आती जाती है, तो इस अपेक्षा से गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों का परिणमन, गुणों का परिणमन, गुणों का परिवर्तन, लेकिन गुण तो त्रिकाल है, त्रिकाल में परिवर्तन कैसे होता है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से ये सब बोला जाता है। ये पंचाध्यायी में है, ऐसा कि पर्याय पलटती है वैसे गुण पलटते हैं या नहीं, तो कहते गुण भी पलटते हैं, बदलते हैं ना। वह पर्याय आवे जावे, नई हो पुरानी जाए, इस अपेक्षा से गुण को पर्याय नए से पलटते हैं, ऐसा कहा। पर्याय नए से पलटते हैं माने व्यवहार नए से पलटते हैं, ऐसा कहा। द्रव्य नए से देखो तो एक रूप ऐसे परमात्मा पूरा विराजता है। गुण पलटते हैं, द्रव्य का परिणमन होता है, कि ये सब कथन व्यवहार नए के कथन हैं। पर्याय के परिणमन की अपेक्षा से गुणों को परिणमन, गुणों का परिणमन कहना कि ये व्यवहार है, वास्तव में परिणमन पर्याय में होता है। गुण तो त्रिकाल एक रूप सदृश नित्य कायम रहने वाले, कभी नहीं बदलने वाले, ऐसा गुणों का स्वरूप है। ये बात इसमें आई। देखो फिर कहा, उसे जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, बंध भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, ये चार बातें गुरुदेव ने याद की। फिर उसके बाद देखो, फिर एक रेफरेंस दिया गुरुदेव ने अगले पेज पर, द्रव्य संग्रह की गाथा का रेफरेंस दिया है। यही बात समय सार की 320 नंबर की गाथा में भी आई है। ध्यान पर्याय विनश्वर है ना। ये देखो यहां पे लिया है ध्यान विनश्वर। देखो द्रव्य संग्रह में भी आया है, में भी ये बात है, ध्यान विनश्वर है। द्रव्य संग्रह 228 पर, समय सार का 424, ये 320 गाथा, ये सब गुरुदेव क्या होता था। देखो स्वाध्याय कैसे की जाती है ये भी गुरुदेव से सीखना पड़ेगा, कि ध्यान विनश्वर है। द्रव्य संग्रह में ये बात आई, समय सार में ये बात आई। मान लीजिए कोई प्रकरण चल रहा है तो इससे संबंधित प्रकरण शास्त्र में अन्य जगह कहां कहां आया, गुरुदेव श्री उस शास्त्र में उस ग्रंथ का नाम और पृष्ठ नंबर नोट कर लेते थे। परमात्म प्रकाश में समय सार और द्रव्य संग्रह का नोटिंग किया, और समय सार में देखोगे आप तो परमात्म प्रकाश द्रव्य संग्रह का नोटिंग करेंगे। द्रव्य संग्रह के इसी प्रकरण में देखोगे तो समय सार और परमात्म प्रकाश में भी ये बात आई। इसके पेज नंबर गुरुदेव श्री की नोट में आपको मिलेंगे, उनके शास्त्र में। यानी कहने का मतलब ये कि स्वाध्याय कितनी बारीकी से करना चाहिए या कितनी बारीकी से की जाती थी, ये अगर अपने को सीखना है तो एक गुरुदेव से सीखना है ना। अभी तो अपनी संस्कृति हो गई, कौन सी, मोबाइल की संस्कृति हो गई,
फिर यहां पर अपन वो क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टर लगा देते हैं, और प्रोजेक्टर लगाने के बाद सामने स्क्रीन पर शास्त्र आ जाता है, और अपन लोग आराम से बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके, नीचे बैठ करके, शास्त्र सामने नहीं होता, और अपन खाली वो एक वहां पर तो एक ही शास्त्र चलेगा ना। गुरुदेव श्री कोई भी बात उनको याद आ जावे और फलाना शास्त्र, तो उसी समय शास्त्र निकालते थे और निकाल करके वो प्रकरण पढ़ करके सुनाते थे। क्यों? क्योंकि भाई ये गुरुदेव भी जानते थे कि घर पे जाके ये बढ़िया कोई शास्त्र खोलने वाला नहीं है। ख्याल में है ना? तो यहीं का यहीं बता दो एक। और दूसरी बात आज आपने देखी होगी, प्रकरण तो बहुत है उसमें, बात देखी होगी कि कोई गांव का रेबारी का लड़का मर गया। कैसी परिस्थिति, 15 दिन पहले शादी हुई और मर गया। और ये बात आज के प्रवचन में आई ना, ये बात अभी लगातार 2-3 दिन गुरुदेव के प्रवचनों में आएगी। यानी इतनी गंभीर चर्चा के साथ अगर जगत में कोई वैराग्य का प्रसंग घटित हुआ, गुरुदेव इतनी गंभीर चर्चा के साथ उस वैराग्य के प्रसंग को क्यों लाते थे? 2 कारण। एक तो गंभीर चर्चा चली, उतनी देर वैराग्य की बात चले तो जो गंभीर विषय निकला है वो हमारे चिंतन में सेट हो जाए। और दूसरी बात कि देखो भाई, अगर इस गंभीर सूक्ष्म वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न नहीं किया तो आज रेबारी का लड़का मरा है, कल वो ही स्थिति हमारी होने वाली है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, जीवन पूरा नहीं हो जाए उसके पहले ये काम कर लेने जैसा है। और ऐसे एक नहीं, आप प्रमाद प्रकाश के प्रवचन अगर आद्योपांत सुनोगे, आपको 50 उदाहरण ऐसे मिलेंगे। एक राजा का आया, आज एक मैं प्रवचन सुन रहा था सुबह, एक राजा का उदाहरण आया, ऐसा था वैसा था, 1 मिनट लगा डॉक्टर की, किसी ने कह दिया गुरुदेव से कि साहब डॉक्टर तो बचाता है मरीज को, तो डॉक्टर का उदाहरण गुरुदेव को याद, उन्होंने कहा डॉक्टर भी मर जाता है। और भावनगर के एक डॉक्टर हेमंत कुमार का उदाहरण वो प्रसिद्ध रूप से दिया करते थे कि वो डॉक्टर उस माने हॉस्पिटल का सबसे बड़ा सर्जन जो होता है ना, डीमीम जब भी क्या होता है मुझे पता नहीं है, तो वो था, वो कहते किसी का ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन करते करते मुझे दर्द होता है, ऐसा कहकर कुर्सी पर बैठा और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अभी कुछ दिन पहले एक घटना आई थी कि एक 53 साल का डॉक्टर अहमदाबाद, रजनी भाई जी को याद होगा, तो वो उसने कितने हजारों हार्ट के ऑपरेशन किए, जामनगर कितने हार्ट के ऑपरेशन किए, ठीक है। और जिसने हजारों लोगों के हार्ट के ऑपरेशन किए, हजारों लोगों के हार्ट को चालू किया, वो उसका हार्ट बंद हो गया और भाई साहब हजारों लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करने वाला वो डॉक्टर हार्ट अटैक से खुद मर गया। ये संसार की स्थिति है ना। इसलिए हमेशा सूक्ष्म तत्व के महावीर की देशना का पात्र कौन, उसमें आया है श्रीमद राजचंद्र जी में कि भगवान महावीर की देशना का पात्र कौन, तो उसमें एक बिंदु और लिया उन्होंने, सदैव सूक्ष्म बोध का अभिलाषी। और इससे ज्यादा सूक्ष्म बोध तो क्या होगा, जो चर्चा अभी अपनी चल रही है ना, ये बहुत अद्भुत है चर्चा। इसी की चर्चा को अपन और आगे बढ़ाएंगे, अभी समय अपना हुआ है।